तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज कॉल मी बे, जिसके लीड रोल में है अनन्या पांडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम बेला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि साउथ दिल्ली में रहती है और शुरुआत में उसका पति अगस्त्या उसे घर से निकाल देता है। इतना ही कम नहीं था कि उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। उसका फोन उसका भाई समर उठा ही नहीं रहा था और ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए कहानी जाती है बहुत पहले। जब बेला का जन्म हुआ था तो उसकी दादी उसके मम्मी पापा उसका नाम रखते हैं बेला, लेकिन बेला खुद को बुलाना पसंद करती थी बे। वो कहती है कि जब उसका परिवार राजस्थान से दिल्ली आया था तब वो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार में रह रहे लोगों के बीच आपसी दुश्मनी होने लगी। और बेला की जो माँ है गायत्री, वो एक एक्ट्रेस है और एक फिल्म में गायत्री को देखकर बेला के पापा को उनसे प्यार हो गया था और इसी तरह वो दोनों मिले थे। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि बेला हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है, जबकि उसके भाई समर को हॉर्स राइडिंग करने की परमिशन दी गई है। वो पोलो खेलता है और उसी मैच के दौरान गायत्री अपनी बेटी बेला से कहती है कि उसका फोकस होना चाहिए अगस्त्या पर, जो कि एक बहुत ही बड़े अमीर खानदान का वारिस है। अब आखिरकार वो समय आ जाता है जब बेला को सोसाइटी में डेब्यू करना था, ब्रिजर्टन की तरह। उसी दिन अगस्त्या का डेब्यू होना था सोसाइटी में और उसकी माँ उसे कह रही होती है कि तुम्हें अगस्त्या के दिल को जीतना होगा। सेबी वाले तुम्हारे पापा के पीछे पड़े हुए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो अगले साल तक हम लोग कंगाल हो जाएंगे। अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो, समझ रही हो ना कि तुम्हें करना क्या है। और उसके बाद वो वहाँ अगस्त्या के साथ डांस करने लगती है और दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है और बेला अगस्त्या के साथ पहुँच जाती है न्यूयॉर्क, जहाँ पर अगस्त्या बिजनेस स्टडी कर रहा था। और न्यूयॉर्क में रहकर बेला भी कई सारे शॉर्ट कोर्सेस कंप्लीट करती है, जैसे कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म। फिर एक दिन अगस्त्या बेला को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और इसी के लिए बेला तो इतने दिनों से खुद को तैयार कर रही थी और ये मोमेंट वो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। अब इसके बाद बेला और अगस्त्या की शादी हो जाती है और अब कहानी जाती है शादी के 3 साल के बाद। बेला को लग रहा था कि उसकी लाइफ किसी फेयरी टेल की तरह होगी, लेकिन शादी ने उसका भ्रम तोड़ दिया। वो हर दिन अकेले सुबह उठती है, लेकिन अब तो उसे इसकी आदत हो गई है और अब तो उसके मम्मी पापा, यहाँ तक उसके ससुराल वालों भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अब जल्दी से वो माँ बन जाए। बेला तो बस अब ये सब में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक दिन उसका जन्मदिन भी आता है, लेकिन अगस्त्या उस दिन भी अपने काम पे जाने वाला था क्योंकि उसे टेस्ला कंपनी के साथ एक बहुत ही बड़ा डील क्रैक करने का मौका मिला है। मगर बेला उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती अपने बर्थडे वाले दिन में। मगर अगस्त्या कहता है वहाँ मीटिंग में किसी की पत्नियां थोड़ी आएंगी। अगस्त्या उसे कहता है कि वो उसके लिए क्रिकेट टीम खरीद देगा, यॉट खरीद लेगा। बेला को ये सब नहीं चाहिए। बेला उसके साथ वक्त बिताना चाहती है क्योंकि वो अकेली पड़ गई है यहाँ। सोशल मीडिया पर उसके करीब 2000 और फॉलोअर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन इससे भी वो खुश नहीं है। अगस्त्या कुछ दिनों के लिए चला जाता है क्योंकि उसे मीटिंग करना था और इसी बीच बेला की मुलाकात होती है प्रिंस नाम के सेलिब्रिटी जिम ट्रेनर से, जिसे देखते ही बेला के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। खैर, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और प्रिंस उसके कमर पे टैटू देखता है और पूछता है ये टैटू किस लिए है। बेला बताती है असली में ये एक उल्लू है जो उसकी स्पिरिट एनिमल है। प्रिंस अपना टैटू दिखाता है जो एक लायन का था, वो उसका स्पिरिट एनिमल है और दोनों एक दूसरे पर फुल ऑन लाइन मार रहे थे। प्रिंस उसे कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, इसलिए आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, आपको कोई और फीमेल ट्रेनर हायर करना चाहिए। लेकिन वो मना करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एक और पार्टी हो रही होती है जहाँ अगस्त्या से मिलने के लिए एक बहुत
बहुत ही बड़ा क्लाइंट आया होता है कोरिया से और बेला अपने अजीब अजीब बातों से उन्हें हंसाते रहती है, जिससे वो क्लाइंट भी खुश हो गए थे। बेला अगस्त्या के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगस्त्या उसे रूडली कहता है कि 3 साल हो गए, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मैं क्लाइंट के साथ हूँ। वो अपने क्लाइंट के साथ चला जाता है और बेला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो देखती है कि पार्टी में प्रिंस भी आया था, जिसके बाद वो लोग एक कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं और उसी कमरे में अगस्त्या अपने कोरियन क्लाइंट को लेकर पहुंच जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब ये सब जो कुछ भी हुआ ये न्यूज़पेपर पे हेडलाइन बन जाता है और बेला को अगस्त्या अपने घर से बाहर निकाल देता है और वो जाती है अपने घर। और बेला की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि हर जगह यही खबर फैल गई है कि उसकी बेटी ने क्या कांड कर दिया, और वो अपनी मैनेजर से कहने लगती है किसी तरह खबर को दबाने के लिए। फिर वो टीवी पर देखती है सत्यजीत नाम के एक जर्नलिस्ट को, जो एक औरत के कैरेक्टर का पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा था। और ये देखकर गायत्री अपनी बेटी से कहती है, अच्छा हुआ कि इस चैनल तक तुम्हारा न्यूज नहीं पहुंचा, वरना इस औरत के जगह तुम होती। वो बेला से कहती है कि तुम्हारे इस करतूत के वजह से हमें बिजनेस में कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें पता भी है हमसे कोई डील नहीं करना चाहता और तुम्हारे वजह से लोग मुझे जज करेंगे, वो अलग कि मैंने तुम्हें कैसी परवरिश दी है। इसीलिए वो अपनी बेटी को घर से निकाल देती है और वो बेला से कहती है कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस चली जाओ, जब यहाँ सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब वापस आ जाना। अब वो अपनी दोस्त तारा से मिलने के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि फिलहाल वही है जो बेला से बात कर रही है, वरना सभी तो मुंह मोड़ चुके हैं। सारे बिजनेस अकाउंट से बेला को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ तक के व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप से भी। तारा उसे कहती है कि तुम एक नई शहर चली जाओ, वहाँ नई शुरुआत करो। अब इसके बाद देखते हैं कि वो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी और उसे प्रिंस का 36 मिस कॉल आया हुआ था। जब वो उसे कॉल करती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती और मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे खुद को संभालना चाहिए था। प्रिंस उसे पूछता है आखिर तुम करोगी क्या, तो वो कहती है कि उसका भाई समर सोल गया हुआ है कोरियन क्लाइंट को मनाने के लिए, समर वापस आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं भी घर लौट आऊंगी। अब आधी रात में वो तारा को कॉल करती है और उसे कहती है क्या तुम अपनी कार भिजवा सकती हो, क्योंकि फिलहाल अभी मैं कहीं जा नहीं सकती। फिर वो तारा के गाड़ी में बैठकर दारू पी रही होती है और रोते ही रहती है। अब इतना कम नहीं था कि अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उसका ब्रीदिंग टेस्ट करके उन्हें पता चल जाता है कि बेला ड्रिंक कर रही थी और ड्रिंक एंड ड्राइव के वजह से बेला को थाने ले जाया जाता है। बेला खुश हो जाती है कि कम से कम रात भर रहने के लिए कोई जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है बस कुछ समय के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब पुलिस स्टेशन में बेला के आजू बाजू में एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ था और वो आदमी कहता है कि वो अपने भाभी को जहर देने की उसने कोशिश की, लेकिन वो मरी नहीं है और उसके भैया ने उसे घर से निकाल दिया। बेला भी बताती है कि उसके परिवार वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और कहता है कि वो बेला को जाने देंगे, लेकिन बस ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए चालान कटेगा और उसके लिए 10,000 देने होंगे। वो आदमी कहता है हमें भी छोड़ दीजिए, तो हवलदार कहता है 5,000 दो। उसके बाद बेला उस आदमी की भी मदद करती है और कहती है मैं इसके लिए 5,000 दे दूंगी। वो आदमी भी छूट जाता है और बेला जैसे ही जाने लगती है तो वो पागल औरत उसके बारे में कुछ भी कहने लगती है और कहती है तुझे एक जगह जाना होगा जो समुद्र के पास है, जहाँ कभी रात नहीं होती। लेकिन बेला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर वो जब बाहर आती है तो उसे प्रिंस का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैंने तेरे भाई समर का सिम ट्रैक किया तो पता चला वो सोल में नहीं है, वो मुंबई में है। बेला की नजर जाती है एक होर्डिंग पर जहां एक एयरलाइन का एडवर्टाइजमेंट था और उसमें उल्लू बना हुआ था जो बेला का स्पिरिट एनिमल है। और मुंबई देखकर उसे याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था वो जगह जहां कभी रात नहीं होती और समुद्र के पास, मतलब कि मुंबई है वो जगह जहां उसे जाना चाहिए। उसकी डेस्टिनी उसे मुंबई बुला रही है। प्रिंस उसके लिए टिकट बुक कर देता है और फ्लाइट रात 3:30 बजे है। वो टैक्सी खुद के लिए नहीं रोक पा रही थी, इसीलिए वो आदमी बाहर आता है और उसके लिए टैक्सी रोकता है और बेला एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है।
मुंबई पहुंचकर बेला जाती है उसी होटल में रहने के लिए जिसका मालिक उसका भाई है और वो सभी वर्कर से काफी अच्छे से बात करती है, जिसे देखकर उन सभी को भी काफी अच्छा लगता है। और चेक करने पर पता चलता है कि समर अभी फिलहाल यहाँ नहीं रह रहा, जिससे बेला भी हैरान हो जाती है क्योंकि प्रिंस ने कहा था कि वो मुंबई में है। अब वो अपने कमरे में होती है तभी उसकी मुलाकात सायरा से होती है, जो कि फिलहाल उस होटल में ट्रेनिंग ले रही है और वो वहाँ पर क्रिकेट मैच एंजॉय कर रही थी और उसे बैटिंग करने की बहुत बड़ी लत है। वो बेला को बता देती है कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बेला देखती है उसके पास ज्यादा पैसे थे ही नहीं। सायरा देखती है कि बेला के पास जो पर्स है वो एक लग्जरी ब्रांड का है। सायरा ये देखकर कहने लगती है कि मेरा भी सपना था मेरे पास ऐसा ही एक पर्स हो। बेला उसे अपना पर्स दे देती है और कहती है कि चाहो तो तुम ये रख सकती हो, जिससे सायरा खुश हो जाती है। मगर बेला को अब पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे वो परेशान होने लगती है। तभी सायरा देखती है कि बेला एक रिंग पहनी हुई थी और कहती है कि इससे तो आपको कहीं पर भी 2 दिन के लिए जगह मिल जाएगी। मगर वो कहती है ये मेरा वेडिंग रिंग है। सायरा उसे कहती है आपको पेंट हाउस जाना चाहिए। जब बेला पेंट हाउस पहुँचती है तब वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर उसका भाई समर और उसका पति अगस्त्या होता है। अगस्त्या काफी गुस्से में था और बेला की तस्वीर वो अपने फोन से डिलीट कर रहा था। समर अपनी बहन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आ गई हो, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद अगस्त्या को वो समझाने लगती है, लेकिन अगस्त्या उसे कहने लगता है कि मेरी माँ शुरू से कह रही थी कि तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे लगा कि बेला थोड़ी मुंहफट है लेकिन लड़की अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेला उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम मेरे लिए थे ही नहीं। समर अपनी बहन से कहता है बस अब बहस मत करो क्योंकि मैं जॉइंट वेंचर का सीईओ बनने वाला हूँ। वो अपनी बहन से कहता है लॉस एंजलिस चले जाने के लिए और कहता है कि वो मुंबई में एक भी दिन नहीं टिक पाएगी क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं यहाँ टिक कर दिखाऊंगी और यहाँ मुंबई में अपना खुद का नाम बनाऊंगी, तुम्हारी तरह नहीं कि फैमिली के नाम पर पैसे कमाऊंगी। और वो अगस्त्या से कहती है कि तुम्हें एक दिन जरूर रियलाइज होगा कि मुझसे शादी करना गलत डिसीजन नहीं था। जाने से पहले वो होटल के वर्कर्स को अपनी तरफ से कुछ पैसे ऑफर करती है, जिससे वो लोग भी खुश हो गए थे। इसके बाद वो ऑटो से वहां से निकलती है और पहली बार ऑटो में ट्रैवल वो कर रही थी और उसके साथ सायरा भी होती है और पूछती है आखिर तुम यहाँ सरवाइव कैसे करोगी। तो वो दिखाती है कि उसके पास बहुत सारे डॉलर्स पड़े हैं जो उसने न्यूयॉर्क में एक एनिमल शेल्टर में काम करके कमाए थे और वहाँ शेल्टर में उसे एक अकेला उल्लू मिला था जो काफी उदास रहता था, लेकिन बेला उस उल्लू को अपना दोस्त बना ली थी और यही उल्लू उसका स्पिरिट एनिमल था। और वहाँ काम करके उसे $100 मिले थे जो वो सायरा को दे देती है एक्सचेंज कराने के लिए। अब वो लोग पहुँचते हैं एक हॉस्टल में रहने के लिए और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रह रही होती एक ही कमरे में। जो खाना मिलता है वो भी बेला को पसंद नहीं आता क्योंकि वहाँ कुछ भी लैक्टोस और ग्लूटेन फ्री नहीं था और उसे वहाँ पर व्हाइट ब्रेड मिलता है जिससे वो नफरत करती है। लड़कियां उसे पूछती हैं कि आखिर तुमने कौन सा कोर्स किया है, कहाँ इंटरव्यू देने जाओगी। और बेला ऐसे ऐसे कोर्स बताने लगती है जिसको इंडिया में कोई भाव भी नहीं देता। फिर वो पहुंचती है डिजाइनर कंपनी में जहां से सैलरी नहीं बल्कि एक्सपोजर मिलेगा, मगर वो कहती है ज्यादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है और उसे वहां जॉब नहीं मिलती। फिर वो एक लॉ फर्म में जाती है काम करने और वहां पर एक कपल आते हैं जो एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं क्योंकि दोनों का फेवरेट सिंगर अलग अलग है, लेकिन बेला उन दोनों का पैचअप करा देती है जिससे कि उस लॉ फर्म का नुकसान हो जाता है क्योंकि उन दोनों का डिवोर्स करा के वो लोग पैसे कमा सकते थे, लेकिन बेला ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब रेंट भरने के लिए पैसे तो है नहीं तो वो अपने महंगे बैग्स ऑनलाइन बेचने लगती है। फिर एक रात सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और बेला बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तभी वो टीवी पर जर्नलिस्ट सत्यजीत को देखती है जो कि एक पहलवान का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख देता है और ये सब देखकर बेला बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि यह जर्नलिस्ट हर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो अपना भड़ास निकालती है
और वो वीडियो में ये कहती है कि सत्यजीत एक फेक इंसान है और वो किसी की भी कद्र नहीं करता। तब ये वीडियो ऑनलाइन डालते ही बिल्कुल वायरल हो जाता है और सुबह होते होते वीडियो में बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते हैं। अब इस वजह से ऑनलाइन बेला फेमस हो गई थी। फिर अगले दिन हम मिलते हैं नील नाम के लड़के से और वो फिलहाल कम्युनिटी स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज तक उसे पानी में कूदने की हिम्मत ही नहीं हुई। और वो भी बेला वाला वीडियो देख रहा था कि तभी वहाँ पर उसे बेला देखने को मिल जाती है और एक बच्चे के टकराने के वजह से नील पानी में गिर जाता है और वो डूबने लगता है। बेला उसे बचाती है और नील उसे कहता है कि वो एक न्यूज़ चैनल टीआरपी के लिए काम करता है और बेला को उसी न्यूज़ चैनल में आना चाहिए, लेकिन टीआरपी के लिए तो सत्यजीत भी काम करता है, इसीलिए बेला मना कर देती है। बेला को लग रहा था कि शायद अब वो न्यूज़ चैनल उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देंगे, इसीलिए अब वो थोड़ी डरने लगी थी। इसके बाद टीआरपी न्यूज़ चैनल हेड ऑफिस में हम देखते हैं कि वहाँ पर नील भी काम करता था और वहाँ सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं अगले स्टोरी के बारे में। पर वहाँ नील और सत्यजीत के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है और सत्यजीत नील को याद दिलाने लगता है कि तुम्हारा शो तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, वो शो बिल्कुल ही फीका है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गुस्से में नील उठकर वहाँ से जाने लगता है और तभी गलती से एक लड़के से वहाँ पर बेला वाला वीडियो चल जाता है जिसमें वो जी भरकर सत्यजीत को सत्यानाश कह रही थी। बेला नील से मिलने के लिए ऑफिस आ जाती है और नील बेला को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है क्योंकि बेला का जो वीडियो वायरल हुआ वो उसे बहुत पसंद आया, उसमें एक सच्चाई थी। बेला मान जाती है और वो नील से कहती है कि तुम्हारे ऑनलाइन पोस्ट लिखने का तरीका काफी ऑर्डिनरी है, ऐसा लग रहा है किसी बॉट ने लिखा है। सोशल मीडिया पे ना थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, फुल स्टॉप नहीं, हैशटैग को यूज करो और सुबह के 7 बजे पोस्ट मत किया करो क्योंकि उतने सुबह कोई भी ये सब देखने नहीं आएगा। इसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक नया पोस्ट लिखती है, क्वेश्चन मार्क लगाकर और हैशटैग भी लगाती है। अब ये देखकर नील उसे अपनी टीम में एक पोस्ट ऑफर करता है सैलरी के साथ, जिससे वो भी खुश हो गई थी और बेला सोशल मीडिया अकाउंट संभालेगी। बेला बाहर आती है और उसके पोस्ट पर प्रिंस का कमेंट आया था जिसे वो ब्लॉक कर देती है। उसके बाद वो अपने दोस्त सायरा के साथ एक बड़े से होटल में जाती है और वहाँ वो अपने ऑनलाइन डेट के बारे में बाहर बैठे वॉचमैन से पूछने लगती है। वहीं पर बेला को उसका पति अगस्त्या भी याद आने लगता है, मगर सायरा उसे याद दिलाती है कि अकेले और खुलकर जीने का एक अलग ही मजा होता है और वैसे भी बेला को अपनी पहचान बनानी चाहिए। जिसके बाद बेला तैयार होकर अगले दिन ऑफिस जाती है और वो एक एम्प्लॉई टमारा से मिलती है जो उसे वहाँ के तौर तरीके बता देती है और कहती है कि 9 से 5 बजे तक उसे काम करना ही होगा और उसे यहीं कहीं अपने लिए घर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि वो लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं और लेट होना बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पर आशीष नाम का एक लड़का था जो तमारा को पसंद करता है, लेकिन तमारा उसे कह देती है कि मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर दोनों जाते हैं स्टूडियो में जहाँ सत्यजीत अपना शो शूट करने वाला था और वहाँ पर उसकी एसोसिएट हरलीन भी होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, जिसके बारे में तमारा बेला को बताने लगती है। खैर, अब इसके बाद वहाँ नैना नाम की एक सुपरस्टार को बुलाया जाता है जिसका सत्यजीत इंटरव्यू लेता है। सत्यजीत उसे पूछता है, सुना है आप बहुत सारी प्रोजेक्ट छोड़ रही हैं, आखिर रीजन क्या है? नैना कहती है कि मैं एक जैसे ही रोल में टाइपकास्ट नहीं होना चाहती, बस सही रोल का इंतजार कर रही हूँ। मगर सत्यजीत कहने लगता है कि आप बहुत बड़े बड़े रोल ऑफर को ठुकरा रही हैं। आपको मदर इंडिया का रोल ऑफर किया गया था, हॉलीवुड से बॉन्ड गर्ल का ऑफर आया था। नैना शॉक हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर ये अंदर की खबर उसे कैसे पता चली। सत्यजीत कहता है कि कोई और रीजन है क्या जो आप हमसे छुपा रही हैं? वो सबके सामने खुलकर बता देता है कि नैना प्रेग्नेंट है
इसीलिए वो सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ रही है। नैना उसे कहने लगती है ये सब बंद करो। बेला भी हैरान हो गई थी और नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेला सोच रही होती है क्या ऐसा करना लीगल है। तमारा कहती है लीगल का तो पता नहीं, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक यही न्यूज चलने वाली है। सत्यजीत और हरलीन एक दूसरे से बात करते हैं और वो सत्यजीत से कह रही होती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका पूरा करियर दांव पे लग गया। मगर सत्यजीत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हरलीन से कहता है ऐसा करके मैं तुम्हारा भी करियर बना रहा हूँ, ये मत भूलो। हरलीन उसे पूछती आखिर लोग ये सब जानकर करेंगे क्या कि नैना प्रेग्नेंट है या नहीं। सत्यजीत उसे कहता है ये सब बातें छोड़ भी दो। वो हरलीन से प्यार करता था और हरलीन उसके साथ सेटल हो जाना चाहती थी। मगर सत्यजीत उसे कहता है आखिर तुम करियर में इतनी ऊंचाई पर आकर सेटल क्यों हो जाना चाहती हो, शादी बच्चे यही सब चाहिए क्या तुम्हें। खैर अब अगले दिन बेला ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच जाती है और तमारा उसे आकर पूछती है तो बेला उसे बताती है कि वो यहाँ से दूर रहती है और उसे ऑटो रिक्शा मिलते ही नहीं। तमारा उसे कहती है यहाँ से बस थोड़े ही दूर में एक 1 BHK अपार्टमेंट है, हम दोनों वहाँ पर रेंट में रह सकते हैं, क्या तुम मेरी फ्लैटमेट बनोगी। तमारा पहले डिपॉजिट के लिए कहती है 40,000 देना होगा, 25 मैं दे दूंगी और बाकी के 15 तुम दे देना। लेकिन बेला के पास तो इतने पैसे है ही नहीं। खैर अब रात के समय वो फिर से अपने दोस्त सायरा से मिलती है और सायरा बेला को अकेला देखकर उसे कहती है कि तुम्हें अपने बायो को अपडेट करना चाहिए। जब अपने सोशल मीडिया को वो खोलती है तो अपनी माँ के एक पोस्ट को देखती है जो अपने बेटे समर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि समर ने एक और डील क्रैक कर लिया होता है। फिर वो सभी लोग मिलकर स्टोरी डाई नाम के एक गेम को खेलते हैं, जहाँ उन सभी को एक ऐसे ही किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करना है और दूसरे को उसे कंटिन्यू करते रहना होगा और कोई भी बीच में नहीं रुक सकता। गेम शुरू होता है और बेला एक उल्लू के बारे में कहानी बनाने लगती है जो हमेशा अपने पिंजरे में बंद रहता था और कोई भी उसे भाव नहीं देता था। ऐसे ही कहते कहते वो खुद को उसी कहानी से रिलेट करने लगती है, बिल्कुल वैसा जैसा कि बेला के परिवार उसके साथ करते हैं, और वो इमोशनल होकर उठकर वहाँ से चली जाती है। सायरा उसे बताती है कि बेला का दिया हुआ पर्स वो सेल कर दी थी और उसे काफी सारे पैसे मिले हैं और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने लिए फ्लैट का डिपॉजिट दे सकती है। बेला उसे गले लगा लेती है और उनके पास ही में एक उल्लू भी बैठा हुआ था जिसे वो लोग देख रहे थे। बेला ये देखकर खुश हो गई थी। तभी उसे किसी अनामिका का मैसेज आता है जो कहती है कि मेरे पास एक स्टोरी है जो तुम्हें कवर करनी होगी। अगले दिन से नैना की प्रेग्नेंट वाली स्टोरी हर जगह फैलने लगती है और हर जगह उसी को लेकर बातें हो रही थी। बेला नील के लिए कॉफी लेकर आती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके लिए एक पार्सल आया हुआ था जो कि प्रिंस की तरफ से था, जिसे देखकर उसके चेहरे से तो खुशी ही उड़ जाती है। फिर तमारा उसे पूछने के लिए आती है तो तुमने क्या सोचा। बेला उसे कहती है फ्लैट की तस्वीर दिखाने और इतने आलीशान फ्लैट को देखकर वो शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद बेला और नील जाते हैं एक टेलीकॉम कंपनी के इवेंट में, जहां पर उस कंपनी के CEO मुकुल और उसकी पत्नी मिताली आते हैं स्टेज पर और वहां पर उनकी बेटी इजुमी स्पीच दे रही होती है। खैर अब इसके बाद मुकुल बताता है कि उसकी टेलीकॉम कंपनी थॉट टेलीकॉम अपना 5G सर्विस शुरू कर रही है और यहाँ सारे फीमेल लोगों को एंट्रेंस पर एक लिफाफा दिया गया था और उसमें एक 5G सिम होता है। बेला ये सबसे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन नील उसे कहता है कि मुकुल पॉलिटिक्स में जाना चाहता है और इसीलिए वो लोगों को अपना सिम बेच रहा है और वो प्रेस की तरफ से आया था। तो वो मुकुल से सवाल पूछता है कि आखिर ये सिम आप लोगों को बांट क्यों रहे हैं, और वो उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में सवाल करता है तो मुकुल कोई जवाब नहीं देता। इस इवेंट के बाद वो दोनों जाते हैं समुद्र किनारे पेट पूजा करने और वहाँ पर वो लोग जब बैठे होते हैं तो बेला बताती है कि वो मुकुल को फॉलो करना स्टार्ट कर चुकी है और वो उसकी बहुत तारीफ भी करने लगती है कि वो हेड स्टैंड कर पाता है। और तब नील अपना फोन निकालता है जो कि काफी पुराना फोन था, 2002 का नोकिया फर्स्ट कैमरा फोन, और वो दिखाता है कि वो भी हेड स्टैंड कर पाता है। फिर वो लोग वहाँ पर बैठकर वड़ा पाव खाते हैं और बेला
ऐसे कहीं बाहर कभी खाई नहीं है, तो उसे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन जब वो एक बाइट लेती है तो वो वड़ा पाव की फैन बन जाती है। नील अपने बारे में बताता है कि वो काफी अमीर खानदान से है, लेकिन उसे भीड़ में खो जाना काफी अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे जितना मिला है उसे थोड़ा कम मिलना चाहिए था। तभी फिर बेला को अनामिका का मैसेज आता है जो उसे पूछती है कि तुम्हें स्टोरी करनी है या नहीं। बेला इस बारे में नील से बात करती है। न्यूज चैनल का ऑफिशियल ईमेल आईडी भेज देती है। खैर अब रात के समय वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन ये तो कुछ और ही है जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि फोटो में तमारा कुछ और ही दिखाई थी और ये जगह कुछ और ही है। तमारा भी कह देती है कि वो फोटो तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे। बेला शॉक हो जाती है। बाथरूम देखकर तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं और पानी भी नहीं आ रहा था। और वो पूछती है कि तुमने कहा था यहाँ 24 घंटे पानी आएगी। तमारा कहती है हफ्ते में 24 घंटे। अब बेला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसे यहीं रहना होगा। रात के समय वो अपने कुछ पुराने तस्वीर देख रही होती है जिसमें वो अगस्त्या के साथ होती है। असल में उस दिन दोनों की एनिवर्सरी होती है और बेला घर में एक बहुत बड़ा पार्टी रखती है, लेकिन ये सबसे अगस्त्या खुश नहीं था और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ प्राइवेट वक्त बिताना है। बेला थक चुकी थी और कहती है हम तो हर दिन प्राइवेट टाइम ही बिताते हैं, तुम अपने फोन पे मैं मेरे फोन पर। फिर दोनों का झगड़ा होता है और उस दिन को याद करके बेला काफी दुखी हो जाती है कि तभी उसका छत टपकने लगता है, जिससे वो और भी निराश हो जाती है। तभी उसे सायरा का मैसेज आता है जो पूछती है तुम्हारा फ्लैट कैसा है। अब अगली सुबह तमारा बेला को सारी ड्यूटी समझा देती है कि घर पर उसे कौन कौन से काम करने हैं। लेकिन शायद बेला को ड्यूटी देना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती। अब इसके बाद वो ऑफिस में आती है और एक लड़के से पूछती है क्या ईमेल में अनामिका का कोई मैसेज आया, तो वो कहता है नहीं। तमारा सत्यजीत से पूछने लगती है कि मैंने आपको मैंग्रोव स्टोरी के बारे में एक रिव्यू भेजा था, आपने पढ़ा कि नहीं। तो सत्यजीत उसे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। तमारा उसे कहती है मैं यहाँ काम करती हूँ। तभी सत्यजीत की नजर जाती है बेला पर और वो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं यहाँ जर्नलिस्ट हूँ। सत्यजीत उसके छोटे कपड़े के बारे में कुछ बोलने लगता है तो वो भी उसके शॉर्ट्स के बारे में कहने लगती है और उनके बीच फिर से नोक-झोंक हो जाती है। लेकिन बाकी के लोग आकर बेला को समझाते हैं कि ये कंपनी उसी की है, तो थोड़ा उसे बच के रहने। और आज बेला को प्रॉम्प्टर पर रहने की ड्यूटी मिली है और जब सत्यजीत अपने शो पर लाइव जाता है तो वो गलती से जी जिंगपिन को 11 जिंगपिन बोल देता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो अपने वर्कर से पूछने लगता है कि प्रॉम्प्टर पर रहना आज किसकी ड्यूटी थी, और वो समझ जाता है वो बेला थी। गुस्से में वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि टॉक्सिक बॉस को मारा कैसे जाए। तमारा बेला को एक ऐप दिखाती है जिसमें वो अपने सारे खर्चे स्प्लिट करेंगे और डिटेल डालेंगे कि दोनों ने मिलकर कितना खर्चा किया। तभी एक पार्सल आता है और उसमें बेला के लिए एक पेन ड्राइव होता है। सत्यजीत आज जिम जाने वाला था और जब वो जिम जाता है तो उसे वहाँ पर नील मिलता है और उनके बीच फिर से नोक-झोंक शुरू हो जाती है। और नील भी हंसता है क्योंकि सत्यजीत ने लाइव शो पर चाइना के प्रेसिडेंट के नाम को गलत बोल दिया था। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपने अपने ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ाने लगते हैं, लेकिन आखिर में सत्यजीत गिर जाता है। और उसके बाद वो अपने घर आता है तो उसके मम्मी पापा अपने बेटे को देखकर जबरदस्ती चम्मच से खाना खाने लगते हैं, जबकि वो पहले हाथ से खा रहे थे। तब वो देखता है कि उसकी बहन देबोलिना कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस आ गई थी। वो अपने भाई से कह देती है कि उसे जर्नलिज्म नहीं करना, उसे तो हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मगर सत्यजीत अपनी बहन की बात नहीं सुनता। अब इसके बाद हम फिर से बेला और तमारा को देखते हैं जो घर पर वही पेन ड्राइव वाला वीडियो देख रही थी जिसमें एक औरत है जिसका चेहरा ब्लर है। तभी वहाँ पर रहने के लिए सायरा पहुँच जाती है, जिसे वापस देखकर बेला बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तमारा खुश नहीं लग रही थी। सायरा बताती है कि वो यहाँ रहने के लिए आ गई है
और अब यहाँ हर कुछ 3 भाग में स्प्लिट होगा, घर का बिल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। खैर इसके बाद वो लोग बैठकर उस औरत के वीडियो को देख रहे थे जिसमें वो बताने लगती है कि वो बहुत ही कम उम्र में मुंबई आ गई थी और आउटसाइडर के तौर पे कम समय में उसने अपनी जगह बना भी ली फिल्म इंडस्ट्री में। पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए वो लंदन गई हुई थी कि तभी फिर से घर का डोरबेल बजता है और वहाँ पर प्रिंस पहुँच जाता है, जिससे सभी हैरान हो गए थे। और वो एक गुलदस्ता बेला को देता है और सायरा तमारा को बताती है कि ये वही लड़का है जिससे बेला ने अपने पति को चीट किया। बेला उसे पूछती, आखिर तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हें पता है ना मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा तब वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? प्रिंस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ फुटपाथ पर भी रह लूंगा। तमारा उसे कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकते। वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, सामने वाले जिम में रह लूंगा, वो मेरे दोस्त का है। इसके बाद वो चारों मिलकर अनामिका का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वो बताती है कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन गई थी और वो किसी से मिली थी जो उसके पीछे पड़ गया था। वो उसे गुलदस्ते देता था, हर दिन मैसेज भेजता था और उसके साथ सोने को बोलता था, लेकिन अनामिका मना कर दी और ये बात उसको पसंद नहीं आया। और उस आदमी के जेब में पुलिस, मीडिया सब कुछ है और उसे हर चीज की खबर रहती है, इसीलिए वो अनामिका को हर दिन ब्लैकमेल करता था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मुकुल है, थॉट टेलीकॉम कंपनी का मालिक, जिससे सभी लोग शॉक हो गए थे। अब वो लोग ये समझ जाते हैं कि मुकुल जो इतना फेमिनिस्ट बनने का दिखावा कर रहा था, औरतों को फ्री में सिम बांटता है, ये सब कुछ नाटक है। बेला ये स्टोरी नील को दिखाना चाहती थी मगर तमारा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी क्योंकि वो इतने साल से जर्नलिज्म कर रही है लेकिन उसे कभी इतनी तगड़ी स्टोरी नहीं मिली और सोचती है कोई भी क्यूट वीडियोस बना लेता है और उसे ऐसी स्टोरीज कवर करने को मिल जाती है। बेला को ये बातें चुभ जाती है और कहती है कि मेरे फॉलोअर ज्यादा हैं और वैसे भी ये अनामिका का डिसीजन है कि वो किसे अपनी स्टोरी कवर करने को देना चाहती है। अब बेला और सायरा दोनों मिलकर अनामिका वाले केस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों को इस तरह काम करते देखकर तमारा बीच में कहती है कि वो भी उसका साथ देगी। फिर वो लोग अपना रिसर्च करते रहते हैं और रात में थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह उन्हें जगाने के लिए फिर से प्रिंस पहुंच जाता है जो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, जिससे तीनों लड़कियां हैरान थी और सोचती है कि ये लड़का सच में रियल है या कोई सपना है। खैर अब बेला ऑफिस जा रही होती है तभी उसे अचानक अगस्त्या कॉल करता है और वो बेला को देखकर चौंक गया था कि वो ऑटो रिक्शा पे होती है। वो उसे बता देता है कि वो उसे डिवोर्स का पेपर भेज देगा, जिससे बेला थोड़ी दुखी हो जाती है। उसी वक्त सायरा पहुंचती है एक बार में जहां पर वो सभी लोग सट्टेबाजी लगाते हैं, क्रिकेट में, कबड्डी में, और वहां पर एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि एक बहुत बड़े आदमी अधिराज मान सिंह के ऊपर रेड पड़ा है क्योंकि वो बैटिंग करते हुए पकड़ा गया था। बेला जब ऑफिस पहुंचती है तो वो सभी लोग शो की तैयारी कर रहे होते हैं और सत्यजीत बेला से कहता है कि जाकर लाइटिंग करने के लिए, और वो उसे जानबूझकर एक हार्नेस पर चढ़ने को बोलता है क्योंकि वो लोग एक ड्रामा क्रिएट करने वाले थे। और जैसे ही बेला ऊपर जाती है फिर वो सभी को बोलता है लंच करने के लिए चलने, और वो सभी बेला को वैसे ही लटकता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर नील आता है और वो बेला को नीचे उतारता है और दोनों बस एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। खैर अब इसके बाद वो अनामिका वाली स्टोरी नील को दिखाती है जिसमें मुकुल का नाम अनामिका लेती है, लेकिन नील जानता है कि अनामिका कोई असली इंसान तो है नहीं, इसका कोई और नाम है। बेला कहती है हो सकता है वो नैना हो। नील स्टोरी को कवर करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सत्यजीत की तरह कोई भी सेंसेशनल स्टोरी पर काम नहीं करता, तुम इस स्टोरी को कवर करो और पूरी डिटेल मुझे ला कर देना। बेला जाती एक बहुत बड़ी सुपरस्टार डीवा कपूर से मिलने और वो उसकी फोटो खींचने लगती है बाकी मीडिया लोगों की तरह, और वो डीवा से कहती है मुझे पता है तुम ही अनामिका हो। और फिर वो डीवा कपूर को हर जगह फॉलो करने लगती है, पार्लर में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी, जो उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है शादी के लिए। और बेला को लगता है शायद डीवा कपूर अनामिका नहीं है। सत्यजीत बेला को काम देता है उसके लिए एक वीडियो बनाने
और उसके बचपन से लेकर अब तक सारे फोटो का कंपाइलेशन करने को बोलता है, क्योंकि उसे एक अवार्ड मिलने वाला है और उसी अवार्ड में ये वीडियो चलेगा, जिसके लिए बेला को सत्यजीत का कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सारे फोटोज तो उसी में हैं। उसके बाद तमारा आशीष से मिलती है, जो कि उसे पसंद करता है। फिर वो उसे काम की बात बताता है कि नैना का जो इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद नैना और विक्रम जोधानी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उनका ब्रेकअप हो गया। नैना इतनी डिप्रेस हो गई है कि वो लोनावाला चली गई है एक वेलनेस सेंटर में। हो सकता है कि नैना के बच्चे का बाप विक्रम नहीं, शायद कोई और हो, क्योंकि कुछ समय पहले वो लंदन गई थी और हो सकता है वहाँ कुछ हुआ हो, और उसे लगता है शायद नैना ही अनामिका है। और ये बात जानकर वो ग्रुप में अपनी दोस्तों को बता देती है। इसके बाद अगले दिन तीनों दोस्त एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और प्रिंस उन लोगों को ट्रेन कर रहा था। और एक्सरसाइज करते वक्त प्रिंस और तमारा कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे होते हैं और प्रिंस को भी काफी जलन होती है, क्योंकि बेला हमेशा नील के बारे में ही बातें करते रहती है। फिर हम मुकुल को देखते हैं, जो फिर से वुमेन एम्पावरमेंट का ढोंग करता है और सत्यजीत को इंटरव्यू देते हुए कह रहा होता है कि लड़की और औरतों को इक्वलिटी चाहिए और सिक्योरिटी भी। वो ये भी ऐलान कर देता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है, और इस बारे में वो सभी लोग न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे कि वो इसी स्टोरी को न्यूज में कवर करने वाले हैं। लेकिन नील कहता है कि इंटरव्यू में एक बार भी सत्यजीत ने टफ क्वेश्चंस उसे नहीं पूछे, लेकिन सत्यजीत उसे कहता है तुम अपने शो को देखो ना, तुम्हारे शो का टीआरपी डाउन जा रहा है। सीईओ भी कहते हैं कि तुम अपने शो को संभालो, वरना हमें तुम्हारे शो को इसी महीने बंद कर देना पड़ेगा। अब इसके लिए बेला नील को आइडिया देती है कि तुम्हें अपने कपड़ों को ठीक करना पड़ेगा। अगर उसके बाद तुम्हारे शो की व्यूअरशिप्स बढ़ती है तो इससे फायदा तुम्हारा ही होगा। इसके बाद वो लोग जाते हैं शॉपिंग करने। वहाँ बेला उसे अपने पति अगस्त्या की भी तस्वीर दिखा रही होती है और कहती है इस तरह के कपड़े ट्राई करने, मगर नील कहता है कि वो इस तरह के लाउड कपड़े नहीं पहनता। खैर, वहाँ पर नील को उसकी माँ और उसकी एक्स वाइफ दिख जाती है। फिर वो लोग वहाँ बैठकर कॉफी पीते हैं और वहाँ ये पता चलता है कि नील की माँ और उसकी एक्स वाइफ दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं और नील की माँ ने एक किताब भी लिखा है। और उस किताब का नाम सुनकर बेला याद करती है कि वो भी इस किताब को पढ़ी हुई है, जिससे मीरा शॉक हो जाती है। और बेला के पास इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है, जिससे कि वो दोनों औरतें हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पहले लग रहा था कि बेला बहुत ही बेवकूफ लड़की है, लेकिन वो तो इंटेलिजेंट है। बाहर जाते वक्त दोनों अगस्त्या के बारे में बात कर रहे थे तो नील कहता है कि मैं अगर होता तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। बेला कहती है गलती तो मेरी थी, मैंने उस पर चीट किया। नील बताने लगता है कि उसकी पत्नी ईरा भी एक इकोनॉमिस्ट है और इसीलिए उसकी एक्स वाइफ और उसकी माँ की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो अपना ये शादी नहीं बचा पाया, क्योंकि हर दिन उन दोनों का झगड़ा होते रहता था और घर पर सभी ने नील पर प्रेशर बनाया था कि वो अपने करियर में कुछ तो करे, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। नील बेला से कहता है उसके साथ INA अवार्ड शो पर चलने के लिए, असिस्टेंट के तौर पर नहीं बल्कि डेट बनकर, जिससे बेला भी खुश हो जाती है। आखिर में ऑफिस के बाद तमारा घर आती है तो प्रिंस वहीं पर था जो खाना बना रहा था। दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं और तमारा अपने बारे में बताती है कि उसकी मम्मी एक सिंगल पेरेंट थी और इसीलिए उसे वो परिवार वाला प्यार नहीं मिला कभी, और उसकी माँ के पास तो कभी टाइम भी नहीं होता था। प्रिंस बताता है कि उसकी माँ भी एक सिंगल पेरेंट थी, लेकिन उसे वो परिवार वाला प्यार जरूर मिला है। तो नील बेला को घर छोड़ देता है और दोनों जाने से पहले किस करते हैं और प्रिंस उन दोनों को देख लेता है, जिससे उसका दिल टूट गया था। दूसरी तरफ तमारा प्रिंस के प्यार में डूबते जा रही थी। अब अगले दिन देखते हैं कि प्रिंस तमारा को स्मूदी बनाकर पिलाता है। बेला सोच रही होती है क्या अनामिका ही नैना है, और वो वीडियो में जूम करके देखती है कि सोफा पर डिजाइनर मनीष का डिजाइन किया हुआ एक जैकेट था, वो भी लिमिटेड एडिशन, और ऐसे सिर्फ 9 जैकेट हैं और अब बेला को ढूंढना है कि ये 9 जैकेट किन लोगों ने खरीदा है। लेकिन तमारा पूछती है कि आखिर मनीष से बात करने कौन जाएगा। बेला कहती है मेरी मॉम करेगी, क्योंकि
उन्हें मनीष के कलेक्शंस बहुत ज्यादा पसंद है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो इस प्लान पर काम करेंगे एक साथ। बेला सायरा के साथ पहुंच जाती है हॉर्स राइडिंग मैच देखने के लिए, जहां पर बेला की मां गायत्री भी आई हुई थी, लेकिन गायत्री अपनी बेटी को देखकर भागने लगती है। बेला उनसे कहती है कि मुझे बस आपसे बात करनी है, और वो सायरा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो बैटिंग करने के लिए चली गई थी, जो उसकी आदत है। बेला की माँ कहती है कि वो यहाँ सबके सामने बेला से बात नहीं कर सकती। बेला अपनी माँ को ले जाती है समुद्र किनारे फास्ट फूड के दुकान के सामने, जहाँ वो पहले नील के साथ आई थी, और वहाँ पर वो वड़ा पाव ऑर्डर करती है, जिससे उसकी माँ उसे कहने लगती है कि तुम ये सब भी खाने लगी हो, अब क्या खाओगी, गुटखा तंबाकू भी। बेला अपनी माँ से कहती है कि आपको मनीष से बात करनी होगी, और उसने जो पिछले साल लिमिटेड एडिशन जैकेट बनाई है उसकी लिस्ट मुझे चाहिए, किन लोगों ने खरीदा है। गायत्री मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसे किसी से जाकर कस्टमर की लिस्ट थोड़ी मांग सकती हूँ। बेला कहने लगती है कि मैं जर्नलिस्ट का काम करती हूँ और मुझे एक बहुत बड़ी स्टोरी कवर करने को मिली है, छोड़ो वैसे भी आप मेरे स्ट्रगल को कहाँ समझोगी। तो गायत्री कहती है कि तुम्हें सागर के बारे में पता है। सागर एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में, और गायत्री के पापा बैंक में क्लर्क थे। गायत्री 3 बहन थी और वो सबसे छोटी थी। पैसे कम थे, जरूरतें ज्यादा। गायत्री मुंबई एक्ट्रेस बनने के लिए गई थी और उसने गाना भी किया, और तभी बेला के पापा की नजर गायत्री पर पड़ी और तभी दोनों की शादी हो गई। बेला कहती है तब तो आप मुझे समझोगी, मगर उसकी माँ कहती है कि लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बेला अपनी माँ से कहती है कि आप अभी भी वही हो जो मुझे कभी हॉर्स राइडिंग करने दोगी नहीं, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे अब आपकी मदद नहीं चाहिए। बेला वहाँ से चली जाती है, और अब इसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस में होती है तो वो हरलीन से मिलती है और कहती है कि मुझे सत्यजीत के फोटोज चाहिए वीडियो कंपाइल करने के लिए। तभी कंप्यूटर पर एक मेल आता है जिससे हरलीन ढकने की कोशिश करती है। खैर, बेला के लिए पार्सल आया था और वो नीचे आती है और उसे पार्सल मिलता है जिसमें उन लोगों की लिस्ट होती है जिसने लिमिटेड एडिशन जैकेट खरीदा था। मतलब कि यह पार्सल उसकी माँ की तरफ से है, और उसमें नैना का नाम भी था, और वो लोग नैना के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें लगने लगता है कि अनामिका नैना ही है। तमारा सायरा को कॉल करके बताती है कि उन्हें लोनावला जाना होगा, क्योंकि अनामिका मतलब कि नैना वही है वेलनेस सेंटर में। हरलीन जाती है सत्यजीत के मम्मी पापा से मिलने, और उसकी माँ को वो एक अवार्ड शो में इनवाइट करती है, और हरलीन के मदद से ही देबोलीना को पेरिस में एक मेकअप एकेडमी में चांस मिला है, जिसके लिए देबोलीना बहुत खुश थी। सत्यजीत की माँ कहती है कि सत्यजीत को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, इतने सारे प्रोफाइल उसे दिखाती हूँ लेकिन पता नहीं उसे कौन सी लड़की पसंद है। ये सब देखकर हरलीन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सत्यजीत को पसंद करती थी, लेकिन लगता है सत्यजीत ने कभी अपने मॉम डैड को हरलीन के बारे में बताया ही नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, कि दोनों एक साथ रिलेशनशिप में भी हैं। देबोलीना को इस बारे में शायद पता था, लेकिन हरलीन उसे कहती है कि इस सिचुएशन को मैं खुद संभाल लूंगी। प्रिंस बेला को बताता है कि उसने बेला को देखा नील को किस करते हुए, लेकिन वो उसे ये भी कह देता है कि वो बेला से प्यार नहीं करता, क्योंकि जब उसने नील को देखा किस करते हुए तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, और वो खुद को दोष देता है कि अगर वो और बेला पकड़े नहीं गए होते तो शायद बेला आज अपने महल में आराम की जिंदगी बिता रही होती। मगर बेला कहती है इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका जो मिला, और इसके लिए खुद को दोष मत दो, मुझे तो शादी में घुटन हो रही थी। खैर, अब बेला को भी पता चल जाता है कि प्रिंस और तमारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इसके बाद अनामिका को ढूंढने के लिए तमारा और सायरा लोनावला जाते हैं और एक वेलनेस सेंटर में पहुंचते हैं जहां नैना होती है। वो अपने डिप्रेशन से निकलना चाहती थी और वहां वो नैना को देख भी लेती है,
जो मेडिटेशन कर रही थी। वो एक कागज में लिखकर उसे देती है जिसमें अनामिका लिखा हुआ था, लेकिन उसे देखकर नैना कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर वो उसे लिख कर देते हैं कि हमें पता है कि बच्चे का बाप कौन है। नैना डर जाती है और उन दोनों को साइड में लेकर जाती है। वो लोग बात करते हैं, तभी वहाँ पर नैना का बॉयफ्रेंड विक्रम आ जाता है, जो उसके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता था। और जब ये बात बाहर आ गया था कि नैना प्रेग्नेंट है, तो विक्रम के ऊपर परिवार वालों ने प्रेशर बनाया था कि उसे नैना को छोड़ देना होगा। लेकिन अब विक्रम को समझ आ गया कि वो नैना के बगैर नहीं रह सकता और वो नैना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सारा सोचने लगती आखिर सब एक दूसरे को प्रपोज ही क्यों कर रहे हैं, बस मेरी ही लाइफ बंजर है। इसके बाद आखिरकार INA अवार्ड वाली रात आ जाती है, जहां सारे जर्नलिस्ट आए होते हैं और वहां पर सत्यजीत की बहुत बड़ी दुश्मन फे डिसूजा आती है और वो सत्यजीत को इनडायरेक्टली कहती है कि वो अवार्ड्स खरीदता है। फिर वहाँ अवार्ड शो पर बेला पहुँच जाती है और वो फे से मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर बिग बॉस और न्यूज चैनल में क्या फर्क है। फे बताती है ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल तो न्यूज चैनल पर भी कुछ ज्यादा ही ड्रामा होने लगा है और वो सत्यजीत की तरफ इशारा कर रही थी। फिर वहाँ पर नील आता है और वो बेला से उसके केस के बारे में पूछता है कि कुछ आगे बढ़ा या नहीं। तो अपने दोस्त सायरा और टमारा को फोन लगाती है, लेकिन वो लोग फोन ही नहीं उठाते क्योंकि उनका फोन वेलनेस सेंटर के रिसेप्शन पर सबमिट था। और वो नील से कह देती है कि मुझे 100% यकीन है कि नैना ही अनामिका है और उसके बच्चे का बाप मुकुल है। लेकिन नील उसे कह देता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई प्रूफ है ही नहीं और मैं ऐसे तुमसे बात नहीं कर सकता जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो। ये सुनकर बेला को बुरा लगता है। तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर समर आता है, उसका भाई, और कहता है कि वो मुकुल के साथ डील करने वाला है, लेकिन उसकी बहन मना करती है क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। समर उसे कह देता है कि तुम जो भी स्टोरी पर काम कर रही हो मुकुल के बारे में वो बंद कर दो, ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। अपने परिवार के बारे में सोचो क्योंकि तुम्हें आखिर में अपने घर ही तो आना है। फिर वो अपने पति अगस्त्या को देखती है जो अनीशा नाम की लड़की के साथ आया हुआ था। बेला को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था कि उसका पति मूव ऑन कर चुका है। समर बेला से कहता है कि तुम्हें भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। बेला अंदर से टूट चुकी थी और वो फिर से चली जाती है शॉप लिफ्टिंग करने के लिए, मतलब कि दुकान से चीजें चुराने लगती है, जो उसकी बहुत पुरानी आदत है। और इसके लिए वो पहले भी लंदन में एक बार पकड़ी जा चुकी है और यहाँ भी वो पकड़ी जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर हरलीन आती है और बेला को वहाँ से लेकर जाती है और उसे घर छोड़ती है। बेला उसे थैंक यू कहती है, लेकिन हरलीन कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, हमारे न्यूज चैनल की रेप्यूटेशन तुमसे भी ऊपर है। अगले दिन जब बेला सोकर उठती है तो उसकी दोनों दोस्त उसे बताती हैं कि हमें असली अनामिका मिल गई और वो कोई और नहीं बल्कि मधुलिका है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो भी उस लिस्ट में है। अब इसके बाद बेला पहुंचती है फिल्म सिटी और वो मधुलिका से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम ही अनामिका हो। और मधुलिका उसे पूछती है कि तुम स्टोरी कब कवर करने वाली हो। बेला मधुलिका से मिलती है और मधुलिका अपनी सच्चाई बताने से काफी डर रही थी, तो बेला उसे हिम्मत दिलाने के लिए कहने लगती है कि जो मैंने कुछ दिन में देखा है, मैंने तो इस बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो अब तुम बताओ तुमने क्या ही किया होगा। तो मधुलिका बताती है कि वो 17 साल की उम्र में एक एडल्ट फिल्म में काम की थी। वो कहने लगती है कि जब वो सिलीगुड़ी से मुंबई आई थी तो वो बहुत छोटी थी और किन पर भरोसा करना है उसे समझ नहीं आता था। जब मधुलिका बहुत बड़ी स्टार बन गई तो वो अपने एडल्ट फिल्म की सारी कॉपी खरीद ली ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। लेकिन मुकुल के पास एक कॉपी है उसके कंप्यूटर में और हर एक दिन मुकुल 10 सेकंड का क्लिप मधुलिका को भेजता है और अगर मधुलिका उसके साथ नहीं सोएगी तो मुकुल एडल्ट फिल्म को लीक कर देगा। बेला उसे कहती है कि तुम इस फिल्म को रिलीज कर दो, क्या ही हो जाएगा। मगर मधुलिका कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा एक्टर है और वो वैसे भी मधुलिका से नाराज रहता है। बेला उसे कहती है कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे ये सब की फिक्र नहीं होगी
और वो तुम्हें चाहता होगा। मगर मधुलिका कहती है मेरा रेप्यूटेशन, फैन सब कुछ चला जाएगा। पिछले साल ही मुझे नेशनल अवार्ड मिला, एक इंटरनेशनल सीरीज में मैं काम करने जा रही हूँ और ये सब बाहर आना नहीं चाहिए। आप दोनों मिलकर मुकुल से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बेला को मुकुल के कंप्यूटर से वो एडल्ट फिल्म डिलीट करनी पड़ेगी। बेला मदद के लिए अपने दोस्तों के पास आती है, लेकिन टमारा और प्रिंस का तो शुरू हो चुका था। वो अपने ही दुनिया में होते हैं। बेला प्रिंस से मदद मांगती है कि उसे मुकुल के कंप्यूटर में से एक फिल्म डिलीट करना है। वो कहता है हो जाएगा, लेकिन बस उसे कंप्यूटर चाहिए होगा। उन्हें पता है कि मुकुल की बेटी इजुमी के लिए एक बर्थडे पार्टी होने वाली है और वो लोग उसी बर्थडे पार्टी में जाकर अपना काम करने का प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पार्टी में बहुत भीड़ होगी और वो लोग अपना काम आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम बेला को देखते हैं जो नील को स्विमिंग सिखा रही होती है और दोनों के बीच कुछ न कुछ तो है जो समय के साथ बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम सत्यजीत को देखते हैं जो पागल हुए जा रहा था, क्योंकि अगले शो के लिए उसे कुछ आइडिया समझ नहीं आ रहा था। फिर बेला वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अगर किसी की लाइफ को बर्बाद कर दे तो कैसा होगा। सत्यजीत कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उन लड़कियों को देखकर हैरान हो जाता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। वो चारों पहुँच जाते हैं मुकुल की बेटी इजुमी के बर्थडे पार्टी में अंडर कवर होकर, और फिर वहाँ मुकुल की पत्नी मिताली से वो लोग बात करने लगती हैं और बेला कहती है कि वो उसी के कॉलेज में पढ़ा करती थी, कोलंबिया में। इजुमी जो हैरी पॉटर बनी हुई थी वो बहुत गुस्से में थी और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं केक काटूंगी। तभी वहाँ एक औरत होती है जो पहचान लेती है कि वो तो बेला है, समर की बहन, और बेला का भांडा फूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टमारा पहुँच जाती है हीलर बनकर और वो वहाँ अगरबत्ती घुमाते हुए मिताली और सभी औरतों को लेकर चली जाती है। इसके बाद बेला इजुमी को इम्प्रेस करने में लग जाती है और उसे स्टीव जॉब्स वाला कॉस्ट्यूम पहनने को बोलती है, लेकिन कॉस्ट्यूम कंप्लीट करने के लिए एक लैपटॉप होना जरूरी था। तो लड़की कहती है मेरे पापा का लैपटॉप है ना, और इजुमी बेला को लेकर अपने पापा के ऑफिस में चली जाती है और उसे लैपटॉप नहीं मिल रहा था। तभी मुकुल भी घर में पहुंच गया था, लेकिन सायरा उसके सामने आ जाती है और बस उसकी झूठी तारीफ करने लगती है। कहते रहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और सुंदर लड़की को देखते ही मुकुल भी बहने लग जाता है। तभी उसे गांजी भाई का फोन आता है जो बेटिंग करवाता है और सायरा फोन रिसीव करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ इजुमी मुकुल का लैपटॉप लेकर आ जाती है और लैपटॉप ओपन करके दे भी देती है, लेकिन तभी मुकुल अंदर आने लगता है और बेला के दोस्त उसे कहते हैं मिशन को अबॉर्ट करने और बाहर आ जाने के लिए, लेकिन इतने करीब आकर वो ऐसे ही नहीं जा सकती थी और उसे वो फिल्म वाला फाइल नहीं मिल रहा था, तो वो लैपटॉप ही चुरा लेने का सोचती है। तभी उसके सामने मुकुल आ जाता है और वो पूछने लगता है कि अगर तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो। कि तभी वहाँ इजुमी पहुँच जाती है और कहती है क्योंकि स्टीव जॉब्स लैपटॉप के बिना अधूरा है। खैर अब इसके बाद चारों वहाँ से निकलते हैं और वो सभी लोग सायरा पर थोड़े गुस्सा थे क्योंकि वो मुकुल को बाहर रोक नहीं पाई, जिससे सायरा भी उदास हो जाती है क्योंकि सभी लोग उसी पर इल्जाम लगा रहे थे। बेला लैपटॉप से एक फोटो क्लिक की थी जिसमें मधुलिका के नाम से बहुत सारा फोल्डर होता है, मतलब कि मुकुल मधुलिका पे नजर रखा हुआ था और उसमें कन्फेशनल नाम का एक फोल्डर था जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम से भी फोल्डर बना हुआ था और कन्फेशनल सत्यजीत के शो का नाम था। तो पता नहीं आखिर वो ये सब कैसे रिलेटेड है, लेकिन अब उन्हें ये मधुलिका को ले जाकर बताना होगा कि उन्हें फाइल नहीं मिला। ये जानकर मधुलिका गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बेला पर भरोसा की थी कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। बेला उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुकुल से बदला ही लेना है तो खुद के पास्ट से और मुकुल से इतना डरना बंद करो। उन दोनों की बातें मधुलिका का बॉयफ्रेंड तरुण सुन लेता है और मधुलिका उसे अपना सच बता देती है, जिसे सुनकर तरुण हैरान हो गया था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मधुलिका एक एडल्ट फिल्म में काम की थी, बल्कि वो तो इस बात से हैरान है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वो इस बारे में उसे बताई नहीं। वो मधुलिका से प्यार करता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में कौन सी गलती की। मधुलिका चैन की सांस लेती है क्योंकि
उसे तो इसी का डर था कि कहीं वो तरुण को खो ना दे। अब इसके बाद बेला लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को बताती है कि उसे एक ऐसी स्टोरी मिली है जिससे उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन जिसकी स्टोरी है शायद उसका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन ये स्टोरी बताने का हक सिर्फ उसी का है जिसके साथ गलत हुआ है। इसके बाद मधुलिका कैमरा के सामने आती है और बताने लगती है पॉलिटिशियन मुकुल का वो सच जो लोग जानते ही नहीं है कि वो कितना बड़ा झूठा है, फेक फेमिनिस्ट है और उसने मधुलिका के साथ क्या किया। ये सब कुछ अगस्त्या भी देख रहा था और वो मुकुल के कंपनी के साथ अपना डील करने से मना कर देता है। समर कहता है बेला ने कुछ कहा है क्या, वो तो एक नंबर की इडियट है, उसकी बात मत सुनो। मगर अगस्त्या कहता है वो इडियट नहीं है, हम इडियट है और वो मधुलिका का वीडियो उसे दिखाता है। और वो समर पर काफी गुस्सा था क्योंकि बेला ने इस बारे में पहले ही समर को बताया था, लेकिन समर ने इस बात को इग्नोर किया। वीडियो में मधुलिका बाकी लोगों से कहती है कि अगर उनके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो सामने आकर अपनी स्टोरी शेयर करें। इसके बाद ये वीडियो वायरल जाने लगती है और काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं और ऐसी बहुत सारी औरतें सामने आती है जिन लोगों का मुकुल ने फायदा उठाया था। अब इस बारे में मिताली को भी पता चल जाता है, लेकिन मुकुल अपनी पत्नी को झूठ कहने लगता है कि वो अगले इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट बनने वाला है, इसलिए ये सब झूठ फैला रहे हैं उसका पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए। ये सब झूठ है। फिर वो सत्यजीत को कॉल करता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तुम्हारे चैनल में काम करने वाली एक एम्प्लॉय ये सब कर क्यों रही है। सत्यजीत कहता है कि मैं ये हैंडल करता हूँ। सत्यजीत उससे मिलने के लिए आता है और सत्यजीत मुकुल से कहता है कि वो लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे तो खुद उसके घर वालों ने निकाल दिया। मगर मुकुल कहता है कि मैं उसे तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। अब सारे रिपोर्टर्स और मीडिया के लोग मुकुल के पीछे पड़ जाते हैं और उसका असली चेहरा अब लोगों के सामने आने लगता है, जिससे चारों दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। और तभी उनके साथ पार्टी करने के लिए नील पहुंच जाता है और वो सभी लोग ड्रिंक करते हैं और नील बेला पर काफी प्राउड फील करता है क्योंकि वो ये स्टोरी बहुत सही तरीके से कवर की है। और वो देखती है कि इंस्टा पर उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे और उसे अगस्त्या का मैसेज भी आता है और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन बेला मैसेज को इग्नोर करती है। फिर एक श्रुति नाम की लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम उसने मुकुल के कंप्यूटर में देखा था और वो अपनी कहानी बताती है कि वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसी कॉलेज में एक इवेंट में मुकुल आया था और उसने भी श्रुति के साथ जबरदस्ती की थी। और भी कई सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो सोचने लगती है कि आखिर वो प्रूफ कैसे करेगी कि ये सारे स्टोरीज सच है। सत्यजीत अपनी बहन के साथ न्यूज देख रहा था जहां पर मुकुल का पर्दाफाश हो चुका था और इस पर उसकी बहन का झगड़ा हो जाता है क्योंकि सत्यजीत के हिसाब से लड़कों को भी उनके राइट्स देने चाहिए, लेकिन देबोलीना के हिसाब से मुकुल एक दोषी है और वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। फिर मीडिया के सामने मिताली आकर कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है, उसका पति इनोसेंट है और वो अपने पति को बचपन से पहचानती है और मुकुल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। सत्यजीत उसे कॉल करता है और मुकुल उसे कह देता है कि अगर मैं अंदर गया तो तू भी नहीं बचेगा। प्रिंस ये सोच रहा होता है कि आखिर सत्यजीत वाले ईमेल से मुकुल के लैपटॉप पे आ क्या रहा था, मैसेजेस में क्या था। और वो बेला और टमारा से कहता है कि ये तुम दोनों को ही पता करना पड़ेगा, मैं तुम दोनों को एक प्रोग्राम दूंगा और उसे तुम्हें उसके लैपटॉप में डालना होगा। मैं बेला ऑफिस जाकर हरलीन से मिलती है और उसे पूछ लेती है कि तुम सत्यजीत और मुकुल की साइड क्यों ले रही हो। हरलीन कहती है मैं इस कंपनी की साइड में हूँ। खैर वो लोग बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ तमारा सत्यजीत के ऑफिस में चली जाती है और उसके कंप्यूटर में प्रिंस का दिया हुआ ड्राइव लगा देती है। फिर प्रिंस अपना टैलेंट दिखाता है, नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं, अपना हैकिंग टैलेंट। और सत्यजीत के कंप्यूटर में जो कुछ भी था प्रिंस अब वो अपने कंप्यूटर में देख पा रहा था। काम हो जाने के बाद टमारा ऑफिस से बाहर आती है और बेला भी हरलीन का दिमाग खाना छोड़ देती है। इसके बाद ऑफिस में सत्यजीत सोच रहा होता है कि अब वो कौन से टॉपिक कवर करेगा, किसका कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करेगा। हरलीन एक आइडिया देती है
कि हमारे शो का 100 एपिसोड होने वाला है, तो क्यों ना 2 गेस्ट को बुलाया जाए, एक मुकुल और दूसरी बेला, दोनों को डिबेट करने दो। सत्यजीत को आइडिया पसंद आता है और प्रिंस को सत्यजीत के कंप्यूटर से जो कुछ भी मिला वो सभी लड़कियों को दिखा रहा था। वो दिखाता है कि उसमें बेला का भी फोटो था, मतलब कि बेला का भी डाटा सत्यजीत के कंप्यूटर में था। और वो सोचने लगता है कि आखिर सत्यजीत और मुकुल को ये सब भेज कौन रहा है। तभी बेला को हरलीन का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे मुकुल के साथ डिबेट करना होगा। बेला घबराने लगती है, लेकिन वो जानती है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। उसे सभी लड़कियों की तरफ से मुकुल को फेस करने का मौका मिला है, इसलिए वो ये शो करने के लिए मान जाती है। बेला तैयार हो रही होती है और वो सायरा का एक स्कार्फ ले लेती है पहनने के लिए, जिससे वो हैरान हो गई थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी बेला उसकी कोई चीज लेगी पहनने के लिए। सायरा अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है, जो कि गैम्बलिंग बेटिंग की है। कहती है कि वो इससे आगे बढ़ना चाहती है। बेला भी कहती है मेरी भी प्रॉब्लम है कि मैं शॉप लिफ्टिंग करती हूँ और हमें अपने प्रॉब्लम से जीतना होगा, साथ में कोशिश करेंगे। खैर अब इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं शो के लिए और वहां सायरा वादा करती है कि वो 1 महीने बिना कोई बेटिंग के बिताएगी। उसके सारे दोस्त बेला को हौसला देते हैं और वो अपने दोस्तों को गले लगाती है। उसे मधुलिका का भी मैसेज आता है जो उसे कहती है मुकुल को मजा चखा दो। खैर तब इसके बाद शो स्टार्ट होता है और सभी की नजरें शो पर होती है। अब वहाँ पर सत्यजीत बेला के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है कि वो अपने पति अगस्त्या को फंसाने की कोशिश की थी ताकि वो उसे शादी कर पाए, तो क्या वो गोल्ड डिगर है। बेला कहती है अगर मैं गोल्ड डिगर होती तो अभी बहुत अमीर होती, यहाँ नहीं बैठी होती। और क्या तुम सिर्फ मुझसे सवाल पूछते रहोगे या फिर मुकुल से भी पूछोगे? यह हिम्मत नहीं है, अगर नहीं है तो मैं पूछती हूँ। अब इतनी बेइज्जती कम थी कि वहाँ पर वो बेला का शॉप लिफ्टिंग करने वाला वीडियो चला देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। बेला भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी और सत्यजीत ये भी सच सामने ले आता है कि बेला का उसके जिम ट्रेनर के साथ अफेयर हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने बेला को घर से निकाल दिया। बेला उन सारी लड़कियों का नाम लेने लगती है जिसको मुकुल ने सेक्सुअली हरास किया, मगर मुकुल कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ये भी कहता है कि मधुलिका ने जो कुछ भी बोला वो झूठ है, क्योंकि उसके कहानी के हिसाब से जब मैं लंदन में होने वाला था उसके साथ, मैं लंदन में था ही नहीं, मैं तो अपने परिवार के साथ अंडमान घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ मैं स्कूबा डाइविंग सीख रहा था। बेला गुस्से में उसके ऊपर माइक फेंक देती है, जिस पर सत्यजीत कहने लगता है कि अरे यहाँ कोई वायलेंस अलाउड नहीं है। तभी बेला कहती है कि आप माइक को कैच क्यों नहीं कर पाए, आपका लेफ्ट हाथ उठ नहीं पाता, आपका फ्रोजन शोल्डर है, इसीलिए आप अपनी बेटी को भी उठा नहीं पाते, तो ऐसे में आप स्कूबा डाइविंग कैसे कर लेते हैं। वो ये भी कह देती है कि टेलीकॉम कंपनी का CEO होकर मुकुल ने बहुत बड़ा फायदा उठाया है, क्योंकि उसके पास अपने विक्टिम्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये सुनकर सत्यजीत अचानक से मुकुल के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बेला उसके भी पीछे पड़ जाती है और कहती है कि सत्यजीत ऐसे भी मत बोलो कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। वो कहने लगती है कि जब सत्यजीत को पता चला कि मुकुल अपने टेलीकॉम कंपनी की आड़ में कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो सत्य का साथ देने की जगह सत्यजीत ने एक डील किया मुकुल के साथ, और सत्यजीत अपने शो पर जिन जिन लोगों को बुलाता था उनका सारा प्राइवेट डाटा वो मुकुल के टेलीकॉम कंपनी से लेता था और उसी डाटा से वो अपने बुलाए हुए गेस्ट को बेइज्जत करता था। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। नैना की प्रेगनेंसी टेस्ट सब कुछ पता चल गया था, यहाँ तक कि जब से बेला ने मुकुल के टेलीकॉम कंपनी का सिम लगाया है तब से उसका इंफॉर्मेशन भी सत्यजीत के पास आ रहा है। अब सत्यजीत कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो कहता है कट करने के लिए, लेकिन हरलीन अपनी टीम से कहती है ब्रेक में जाने की जरूरत नहीं है, चलने दो। दूसरी तरफ स्टेज में सत्यजीत और मुकुल ब्रेक पर जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ब्रेक तो आने ही नहीं वाला था। फिर बेला स्क्रीन पर जो उसे सत्यजीत के कंप्यूटर पर मिला वो चलाती है
और उसमें कन्फेशनल नाम का फोल्डर था जिसमें उन सारे गेस्ट का प्राइवेट इंफॉर्मेशन था जिन्हें शो पर बुलाया गया था। और टेलीकॉम कंपनी का फ्री सिम बेचना बस डाटा माइनिंग करने का एक आसान जरिया था, ताकि जब मुकुल इलेक्शन के लिए खड़ा हो तो वो अपने दुश्मनों को ब्लैकमेल कर सके। सब कुछ बाहर आने के बाद सत्यजीत और मुकुल स्टेज छोड़कर चले जाते हैं और सभी लोग बेला के लिए ताली बजाने लगते हैं। सत्यजीत हरलीन पर चिल्लाता है और कहता है, मैंने कहा था ना कट करने के लिए, क्या कर रही थी तुम? हरलीन कहती है, ये मेरा शो है। मुकुल का सच बाहर आने के बाद मधुलिका भी बहुत खुश थी। बेला अपने सारे दोस्तों को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। फिर हरलीन भी आकर बेला को गले लगाती है और वहाँ बेला की माँ गायत्री भी आ गई थी और वो अपनी बेटी बेला पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। खैर, अब अगले दिन ये शो का 100 एपिसोड वायरल चला जाता है और सभी लोग की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था कि जर्नलिज्म बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। फिर हम उस पुलिस स्टेशन वाली बूढ़ी औरत को देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा खुश थी बेला को देखकर, और वो आदमी भी था और वो कहता है कि बेला को मुंबई जाने में मैंने ही मदद की थी। गायत्री अपनी बेटी को फैमिली ग्रुप में ऐड कर देती है, जिसे देखकर समर हैरान हो गया था और गायत्री अपने बेटे से कह देती है कि अब तुम्हारे लॉस एंजलिस जाने का समय आ गया है। खैर, आखिर में टीआरपी न्यूज चैनल को सत्यजीत छोड़कर चला जाता है। सीईओ नील को प्राइम टाइम शो करने का ऑफर देते हैं और बेला और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि नील ये डिजर्व करता है। इसके बाद शाम के समय सभी लोग पार्टी करने के लिए आते हैं और प्रिंस और टमारा गोवा जाने वाले थे छुट्टी मनाने के लिए कि तभी अचानक से नील अपने घुटनों पर बैठ जाता है बेला के सामने। सभी को लग रहा था वो उसे प्रपोज करेगा, लेकिन नहीं, वो उसे एक शो ऑफर करता है और कहता है उस शो का नाम होगा कॉल मी बे, जिसे बेला एंकर करेगी और नील प्रोड्यूस करेगा। कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है और वहाँ पर अगस्त्या पहुँच जाता है वेडिंग रिंग लेकर अपनी बेला के लिए। बेला खुश नहीं थी और वो पीछे मुड़कर नील को देखती है और सोचती है अब वो किसे चुनेगी। और इसी के साथ ये शो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।